धर्मकांड, प्रेत कल्प, तीर्थ मरण की महिमा, अंत समय में भगवान नाम की महिमा, शालग्राम शिला तथा तुलसी की सन्निधि में मरण का फल, मुक्तिदायक तथा स्वर्गदायक प्रशस्त कर्म, इष्टापूर्त कर्म तथा अन्नाथ प्रेत के संस्कार का महात्म्य। ताक्षर्य ने कहा, हे प्रभु, दान एवं तीर्थ करने वाले को स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप इसका ज्ञान मुझे कराएं। हे स्वामिन, किस दान और तीर्थ सेवन से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है? किस दान एवं तीर्थ के पुण्य से प्राणी चिरकाल तक स्वर्ग में रह सकता है? क्या करने से वह स्वर्ग लोक एवं सत्य लोक से तेजोलोक में जाता है? किस पाप से मनुष्य नाना प्रकार के नरकों में डूबता रहता है? हे भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान जनार्दन, आप मुझको यह भी बताने की कृपा करें कि कहाँ पर मृत्यु होने से प्राणी को स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त होता है, जिससे कि पुनर्जन्म नहीं होता। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, भारतवर्ष में मानव योनि 13 जातियों में विभक्त है। यदि उसको प्राप्त करके मनुष्य अपने अंतिम जीवन का उत्सर्ग तीर्थ में करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। प्राणों के कंठगत हो जाने पर मैं सन्यासी हो गया, ऐसा जो कह दे तो मरने पर विष्णु लोक प्राप्त करता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। जो मनुष्य मृत्यु के समय एक बार हरि इस 2 अक्षर का उच्चारण कर लेता है, वह मानो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन कृष्ण 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 यह कहकर मेरा स्मरण करता है, उसको मैं नरक से उसी प्रकार निकाल देता हूँ जिस प्रकार जल का भेदन कर कमल ऊपर निकल जाता है। जहाँ पर शालग्राम शिला है या जहाँ पर द्वारवती शिला है, किंवा जहाँ पर इन दोनों शिलाखंडों का संगम है, वहाँ प्राणी को मुक्ति निसंदेह ही प्राप्त होती है। समस्त पाप एवं दोषों का विनाश करने वाली शालग्राम शिला जहाँ विद्यमान है, वहाँ उसके सानिध्य में मृत्यु होने से जीवन को निसंदेह मोक्ष मिलता है। हे खग, तुलसी का वृक्ष लगाने, पालन करने, सींचने, ध्यान, स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्यों के पूर्व जन्मार्जित पाप जलकर विनष्ट हो जाते हैं। राग द्वेष रूपी मल को दूर करने में समर्थ ज्ञान रूपी जलाशय के सत्य रूपी जल से युक्त मानस तीर्थ में जिस मनुष्य ने स्नान कर लिया है, वह कभी पापों से संलिप्त नहीं होता। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वे तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का सम्यक आचरण करना चाहिए। मछुआरे प्रतिदिन प्रातःकाल जाकर नर्मदा नदी का दर्शन करते हैं, किंतु वे शिवलोक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनकी चित्त वृत्ति बलवान होती है। मनुष्यों के चित्त में जैसा विश्वास होता है, वैसा ही उन्हें अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है, वैसी ही उनकी परलोक गति होती है। ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालक की हत्या रोकने के लिए जो निराहार व्रत के द्वारा मृत्यु प्राप्त करता है, उसे भी मुक्ति प्राप्त होती है। वह सभी बंधनों से निर्मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों को दान देने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हे गरुड़, सभी प्राणियों के लिए जैसे मोक्ष मार्ग है, वैसे ही स्वर्ग के मार्ग भी हैं। यथा गौशाला में देश विध्वंस होने पर युद्ध भूमि एवं तीर्थ स्थल में मृत्यु श्रेयस्कर है। प्राणी वहां अपने शरीर का परित्याग करके चिरकाल तक स्वर्गवास का लाभ ले सकता है। पंडित को जीवन और मरण इन 2 तत्वों पर भी ध्यान देना चाहिए। अतः वे दान तथा भोग से जीवन धारण करें और युद्ध भूमि एवं तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त करें। जो मनुष्य हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, भृगुक्षेत्र, प्रभास, श्रीशैल, अर्बुद, त्रिपुष्कर तथा शिव क्षेत्र में मरता है, वह जब तक ब्रह्मा का एक दिन पूरा नहीं हो जाता, तब तक स्वर्ग में रहता है।
उसके बाद वह पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। जो व्यक्ति सच्चरित्र ब्राह्मण को 1 वर्ष तक जीवन निर्वाह के लिए अन्न वस्त्रादि का दान देता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो अपनी कन्या का विवाह वेद पारंगत ब्राह्मण के साथ करता है, वह अपने कुल परिवार के सहित इंद्रलोक में निवास करता है। महादानों को देकर भी मनुष्य ऐसा ही फल प्राप्त करता है। वापी, कूप, जलाशय, उद्यान एवं देवालयों का जीर्णोद्धार करने वाला पूर्व कर्ता की भांति फल प्राप्त करता है, अथवा जीर्णोद्धार से कर्ता का पुण्य दुगना हो जाता है। जो मनुष्य विद्वान ब्राह्मण के परिवार की शीत, वायु और धूप से रक्षा करने के लिए घास, फूस और पत्तों से बनी झोपड़ी का दान देता है, वह 3.5 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। जो सवर्णा सती स्त्री अपने मृत पति का अनुगमन करे, वह मृत्यु के बाद शरीर में रोमों की जितनी संख्या है उतने वर्षों तक स्वर्ग का भोग करती है। पुत्र पौत्रादि का परित्याग करके जो अपने पति का अनुगमन करती है, वो दोनों पति पत्नी दिव्य स्त्रियों से अलंकित होकर स्वर्ग का सुख वैभव प्राप्त करते हैं। सदैव पति से द्रोह रखने वाली स्त्री अनेक प्रकार के पापों को करके भी जब मरे हुए उस पति का अनुगमन चिता पर चढ़कर करती है, तो उन सभी पापों को धो डालती है। यदि किसी सच्चरित्र नारी का पति महापापों का आचरण करता हुआ दुष्कर्मी बन जाता है, तो वह स्त्री अपने सदाचार से उसके सभी पापों को विनष्ट कर देती है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक प्रतिदिन मात्र 1 ग्रास भोजन का दान करता है, वह 4 चामर से युक्त दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक जाता है। जिस मनुष्य के द्वारा आजीवन पाप कर्म किया गया है, वह ब्राह्मण को 1 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की वृत्ति देकर उस पाप को विनष्ट कर देता है। विप्र कन्या का विवाह कराने वाला व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान के तीनों जन्म के अर्जित पापों को नष्ट कर देता है। 10 कूप के समान एक बावली होती है, 10 बावली के समान सरोवर होता है और 10 सरोवर के समान पुण्यशालिनी वह प्रपा होती है, जो वापी जल रहित वन एवं देश में बनवाई जाती है। और जो दान निर्धन ब्राह्मण को दिया जाता है तथा प्राणियों पर जो दया की जाती है, उसके पुण्य से कर्ता स्वर्ग लोक का नायक बन जाता है। इसी प्रकार अन्य बहुत से सुकृत हैं, जिनको करके मनुष्य स्वर्ग लोक का भागी होता है। वह उन सभी पुण्यों के फल को ग्रहण करके परम प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। व्यर्थ के कार्यों को छोड़कर निरंतर धर्माचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान, दम और दया, ये ही 3 सार हैं। दरिद्र सज्जन ब्राह्मणों को दान, निर्जन प्रदेश में स्थित शिव लिंग का पूजन और अनाथ प्रेत का संस्कार करोड़ों यज्ञ का फल प्रदान करता है। ताक्षर्य ने कहा, हे प्रभु, चित्त में शुचित्व और अशुचित्व के विवेक के लिए और जनहितार्थ आप मुझ पर दया करके सूतक विधि का वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षींद्र, मृत्यु तथा जन्म होने पर 4 प्रकार का सूतक होता है। सामान्यतः जो चारों वर्णों के द्वारा यथाविधि दूर करने के योग्य है, जननाशौच और मरणाशौच होने पर 10 दिनों तक उस कुल का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस काल में दान, प्रतिग्रह, होम और स्वाध्याय बंद हो जाता है। देश, काल, आत्मशक्ति, द्रव्य प्रयोजन, औचित्य तथा व्यय को जान करके ही अशौच कर्म के विहित नियमों का पालन करना चाहिए। गुफा और अग्नि में प्रवेश तथा देशांतर में जाकर मरे हुए परिजनों का अशौच तत्काल वस्त्र सहित स्नान करने से समाप्त हो जाता है। जो प्राणी गर्भस्राव या गर्भ से निकलते ही मर जाते हैं, उनका अग्निदाह, अशौच एवं तिलोदक संस्कार नहीं होता है। शिल्पी, विश्वकर्मा, वैद्य, दासी, दास, राजा और श्रोत्रिय ब्राह्मणों की सद्ध शुद्धि बताई गई है। याज्ञिक, मंत्रपूत, अग्निहोत्री तथा राजा सदैव शुद्ध होते हैं, इन्हें अशौच नहीं होता है। राजागण जिसकी इच्छा करते हैं, वह भी पवित्र ही रहता है। हे द्विज,
बच्चे का जन्म होने पर सब पिंडों और सगोत्रियों को एक जैसा अशौच नहीं होता। 10 दिन के बाद माता शुद्ध हो जाती है और पिता तत्काल स्नान करके ही स्पर्शादि के लिए पवित्र हो जाता है। मनु ने कहा है कि विवाहोत्सव तथा यज्ञ के आयोजन में यदि जन्म या मृत्यु का सूतक हो जाता है तो पूर्व मानस संकल्पित धन और पूर्व निर्मित खाद्य सामग्री का उपयोग करने में दोष नहीं है। सभी वर्णों के लिए अशौच समान रूप से माननीय है। माता पिता को जो सूतक होता है उसमें माता के लिए तो सूतक होता है और पिता स्नान करके तुरंत शुद्ध हो जाता है। 10 दिन के लिए प्रवृत्त जननाशौच और मरणाशौच के अंतर्गत यदि पुनः जन्म मरण हो जाता है तो पूर्व प्रवृत्त अशौच को 3 भागों में विभक्त करके यदि पुनर्जन्म मरण 2 भागों के अंतर्गत हुआ है तो पूर्व अशौच की निवृत्ति के दिन से उत्तराशौच की भी निवृत्ति हो जाएगी। किंतु यदि पूर्व प्रवृत्त अशौच के तीसरे भाग में पुनराशौच प्रवृत्त हुआ है तो उत्तराशौच में प्रवृत्ति के समाप्ति पर ही यदि सूतक दशाह के बीच पुनः किसी संगोत्री का मरण या जन्म होता है तो इस अशौच की जब तक शुद्धि नहीं होती तब तक अशौच रहता है। ऋषियों ने कहा है कि मन में दान देने की भावना उत्पन्न हो जाने पर समय जैसा भी हो दीन दुखी ब्राह्मण को विनम्रता पूर्वक दान देना चाहिए, उसमें दोष नहीं होता है। अशौच होने पर मनुष्य से पहले मिट्टी के पात्र से तिल मिश्रित जल का स्नान कर शरीर पर मिट्टी का लेप करे, तत्पश्चात स्वच्छ जल से पुनः स्नान करके शुद्ध हो। अशौच के बाद दान सभासद को देना चाहिए। सुवर्ण, गौ और वृष का दान ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण की अपेक्षा क्षत्रिय दुगुना, वैश्य तिगुना तथा शूद्र चौगुना धन ब्राह्मण को दान दे। गृह सूत्रोक्त संस्कार से रहित होने पर 7वें अथवा 8वें वर्ष में मृत्यु हो जाती तो जितने वर्ष का वह मृतक व्यक्ति था उतने दिन का अशौच मानना चाहिए। ब्राह्मण और स्त्री की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों का परित्याग करते हैं तथा जो लोग गौशाला तथा रणभूमि में प्राणों का परित्याग करते हैं उनका अशौच एक रात्रि का होता है। जो नरश्रेष्ठ अनाथ प्रेत का संस्कार करते हैं उन ब्राह्मणों का किसी शुभ कर्म में कुछ भी अशुभ नहीं होता है। ब्राह्मण के सहयोग से अन्य वर्ण वाले जो इस कर्म को संपन्न करते हैं उनका भी कुछ अशुभ नहीं होता है। स्नान करने से उनकी सदा शुद्धि हो जाती है। अशौच से विधिवत शुद्ध होकर जब शुद्र जल के मध्य स्नान कर रहे हों तथा ब्राह्मण को उन्हें देखना चाहिए। दुर्मृत्यु होने पर सग्न तिला लभ के लिए नारायण बलि का विधान। ताक्षर्य ने कहा, भगवान किन्हीं ब्राह्मणों की अपमृत्यु होती है, उनका पारलौकिक मार्ग कैसा है, उन्हें वहां कैसा स्थान प्राप्त होता है, उनकी कौन सी गति होती है, उनके लिए क्या उचित है और क्या विधान है। हे मधुसूदन, मैं उन सभी बातों को सुनना चाहता हूँ, कृपया आप उनका वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, जो ब्राह्मण विकृत मृत्यु के कारण प्रेत हो गए हैं उनके मार्ग, पारलौकिक गति, स्थान और प्रेत कर्म विधान को मैं कह रहा हूँ। यह परम गोपनीय है, इसे तुम सुनो। जो ब्राह्मण खाई, नदी, नाला लांघते हुए और सर्प आदि के काटने से मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु गला दबाने तथा जल में डुबाने से होती है, जो दुर्बल ब्राह्मण हाथी की सूंड के प्रहार से विषपान से क्षीण होकर अग्निदाह, साण प्रहार तथा विषुचिका रोग से मरते हैं, जिनके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, जो गिरकर, फांसी लगाकर और जल में डूबकर मर जाते हैं, उनकी स्थिति को तुम सुनो। जो ब्राह्मण मलेच्छादी जातियों द्वारा मारे जाते हैं वे घोर नरक प्राप्त करते हैं। जो कुत्ता, सियार आदि के स्पर्श, दाह, संस्कार रहित कीटाणुओं से परिव्याप्त, वर्णाश्रम धर्म से दूर और महारोगों से पीड़ित होकर मरते हैं, दोष सिद्ध व्यंग पूर्ण बात, पापियों के द्वारा प्रदत्त अन्न का सेवन करते हैं, चांडाल, जल, सर्प,
ब्राह्मण, विद्युत, निपात, अग्नि, दंतधारी पशु तथा वृक्षादि पतन के कारण जिनकी अपमृत्यु होती है, जो रजस्वला, प्रस्वा, शुद्रा और धोबिन के सहवास से दोष युक्त हो गए हैं, वे सभी उस पाप से नरक भोग करके प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। परिजनों को उनका दाह संस्कार, अशौच, निवृत्त एवं जल क्रिया का कर्म नहीं करना चाहिए। हे ताक्षर, ऐसे पापियों का नारायण बलि के बिना मृत्यु का आद्य कर्म औधर्य वैदिक कर्म भी नहीं करना चाहिए। हे पक्षीराज, सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए पाप और भय को दूर करने वाली उस नारायण बलि के विधान को सुनो। 6 मास की अवधि में ब्राह्मण, 3 मास में क्षत्रिय, 1.5 मास में वैश्य तथा शूद्र की तत्काल दाह क्रिया करनी चाहिए। गंगा, यमुना, नैमिष, पुष्कर, जलपूर्ण तालाब, स्वच्छ जल युक्त गंभीर जलाशय, बावली, कूप, गौशाला, घर या मंदिर में भगवान विष्णु के सामने ब्राह्मण इस नारायण बलि को संपन्न कराए। पौराणिक और वैदिक मंत्रों से प्रेत का तर्पण किया जाए। इसके बाद यजमान सभी औषधियों से युक्त जल तथा अक्षत लेकर विष्णु का भी तर्पण पुरुष सूक्त अथवा अन्य वैष्णव मंत्रों से करके दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत का विष्णु रूप में इस मंत्र से ध्यान करे। अनादि अनंत शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले अव्यय देव पुंडरीकाक्ष भगवान प्रेत को मोक्ष प्रदान करे। तर्पण समाप्त हो जाने के पश्चात राग मुक्त, ईर्ष्या द्वेष रहित, जितेंद्रिय, पवित्र, धर्मपरायण, दान धर्म में संलग्न, शांत चित्त, एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु को प्रणाम करके तथा वाणी पर संयम रखते हुए अपने बंधु बांधवों के साथ यजमान शुद्ध हो। उसके बाद भक्ति पूर्वक वहां एकादश श्राद्ध करे। समाहित होकर जल, धान, यव, साठी धान, गेहूं, कंगनी, शुभ, हविष्यान, मुद्रा, छत्र, पगड़ी, वस्त्र, सभी प्रकार के धान्य, दूध तथा मधु का दान ब्राह्मण को दे। वस्त्र और पादुका से युक्त 8 प्रकार के पाददान बिना पंक्ति भेद किए सभी ब्राह्मणों को इस अवसर पर देना चाहिए। पृथ्वी पर पिंडदान हो जाने के पश्चात शंख पात्र तथा ताम्र पात्र में पृथक पृथक गंध